जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपका कल या कभी भी एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का, तो आप ये वीडियो 2x करके देख लें, जिससे आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा और आपका साथ ही साथ टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भारत तथा एशिया का एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक में किया जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थायी समय को दर्शाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदल के क्या हो गया, प्रयागराज। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय जिसे हम लोग पोर्ट बोलते हैं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चेन्नई। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है। जिसका सही जवाब हो जाएगा अनाई मुडी, जिसकी लेंथ कितनी है, 2695 मीटर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। हमारे चैनल को भी प्रमोशन यूट्यूब खुद अपने आप करेगा अगर आप ऐसा करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है। जिसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दिहांग के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सागर माथा कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। जिसका सही जवाब हो जाएगा बिट्रा, जो कि सबसे छोटा द्वीप है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 10 भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है और इसका लेंथ कितना है, 8598 मीटर लेंथ है, लगभग 8 साढ़े 8 किलोमीटर के आसपास। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा केरल। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा मृदा दोस्तों हम लोग मिट्टी को बोलते हैं, को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खादर। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसे जुड़वा खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा और जस्ता को कहा जाता है ट्विन मिनरल्स। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रबड़ किस जल वायु का पौधा है। जिसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखिका है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला दोस्तों क्या है क्वेश्चन, सस्य गहनता जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंजाब। क्रॉप इंटेंसिटी में पंजाब सबसे समृद्ध राज्य है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मृदा का मतलब मिट्टी होता है, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1902 में भारत में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की गई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, जिसको हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। जिसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा रानीगंज में किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बोमडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह से यह निर्यात किया जाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत तथा इरुला जल जातियां किस राज्य में निवासी
करती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में ये निवास करती हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थान कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पालनी पहाड़ियां। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एत्तौर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु में यह स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जिसका सही जवाब हो जाएगा बंदीपुर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? उदयपुर की जवार खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक या जस्ता के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु के तटीय भागों में जड़ों में वर्षा किससे होती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? जिसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा यूरोप। जन्म दर का मतलब दोस्तों होता है बर्थ रेट और डेथ रेट। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा हरियाणा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती? इसका सही जवाब हो जाएगा संघनन। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु। मिर्ज़ापुर दोस्तों आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और बेंगलुरु दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कर्नाटक में है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? जिसका सही जवाब हो जाएगा हथकरघा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तम तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? जिसका सही जवाब हो जाएगा श्रम की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन क्या है? देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बेराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति का मेजरमेंट इससे किया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चट्टानों की कठोरता का मापन यानी मेजरमेंट किया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? स्ट्रेटजिक खनिज किसको कहा जाता है? जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा KM मुंशी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा अस्टन हैकेल ने। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थापित है? जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा नागपुर में स्थापित है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा विझिन जाम में स्थापित की गई है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का कहाँ स्थित है? जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा देहरादून में स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? जिसका सही जवाब हो जाएगा वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन करना। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
जल प्रदूषण की समस्याओं को पहचानने वाला विद्वान कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिप्पोक्रेटस था। आइए बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? जिसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।